नमस्ते एवरीवन। विंटर सीज़न आ गया है और साथ ही लेकर आया है वो सारी प्रॉब्लम जिनसे रेस्पिरेटरी पेशेंट को सबसे ज़्यादा डर लगता है। खांसी, जुकाम, सांस फूलना, सीटी बजना, बुखार और फटीग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीओपीडी, अस्थमा, पल्मोनरी डिसीज़ और रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में। क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं, विंटर में इनका रिस्क क्यों बढ़ जाता है और किस तरह आप आपको और अपने घर वालों या आस पड़ोस के लोगों को बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप या आपके घर में किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आप जानते ही होंगे ठंड के सीज़न में कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। हम सबका एम होना चाहिए कि हम विंटर से पहले तैयार हो जाएं, अवेयरनेस रखें कि कौन कौन सी कंडीशन ज़्यादा वर्स हो सकती हैं और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जो आपके एयरवेज को अफेक्ट करती है। मतलब जो ट्यूब्स हमारे लंग्स तक हवा ले जाती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं और इरिटेंट्स मिलने पर नैरो हो जाती हैं। और प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब विंटर सीज़न आता है। ठंडी हवा, ड्राई एयर, पॉल्यूशन, फॉग, स्मोक, ये सब आपके एयरवेज को और ज़्यादा इरिटेट करते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जल्दी जाते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं बिना मास्क के, चांसेस हैं कि आपका अस्थमा फ्लेयर अप हो सकता है। सिम्टम क्या है? बार बार खांसना, खासकर रात में या सुबह उठते ही, सांस फूलना, सीने में जकड़न, सीटी जैसी आवाज़ निकलना, वीजिंग साउंड जिसे कहते हैं। कभी कभी पेशेंट को लगता है कि हवा अंदर ही नहीं जा पा रही। ये अस्थमा अटैक के साइन होते हैं। अस्थमा पेशेंट को विंटर में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने चाहिए। मास्क या स्कार्फ से माउथ नोज कवर करें, पॉल्यूटेंट एरिया अवॉइड करें, एक्सरसाइज इंडोर करें, अपने इनहेलर को डॉक्टर के मुताबिक यूज़ करें, फ्लू शॉट्स लेने में डिले ना करें। अब हम बात करते हैं सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज़। ये एक लॉन्ग टर्म डिसीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में होती है जिनकी लंग्स काफ़ी सालों से सिगरेट, स्मोक, पॉल्यूशन या दूसरे टॉक्सिक एजेंट के कांटेक्ट में रहे हैं। इसमें क्या होता है, एयर ट्यूब्स और एल्वुलाई जो लंग्स के छोटे एयर सेक होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। पेशेंट को कांस्टेंट खांसी होती है, बलगम आता है, थकान बहुत ज़्यादा होती है और सबसे बड़ी बात, सांस लेने में दिक्कत होती है। सीओपीडी पेशेंट के लिए विंटर सबसे टफ सीज़न होता है बिकॉज कोल्ड एयर उनके ऑलरेडी डैमेज एयर वेज को और ज़्यादा कॉन्ट्रिक्ट कर देती है। इन्फेक्शन और रिस्क भी बढ़ जाता है जिससे उनका कंडीशन फ्लेयर अप हो सकता है। सीओपीडी पेशेंट इन विंटर क्या क्या टिप्स होना चाहिए? वार्म फ्लूइड रेगुलरली लें, इंडोर पॉल्यूटेंट जैसे इंसेंस, स्मोक से दूर रहें, ह्यूमिडिफायर यूज़ करें, डॉक्टर के एडवाइस पर फ्लू और निमोनिया वैक्सीन लगवाएं। अदर पल्मोनरी कंडीशंस जैसे निमोनिया इन विंटर में वायरल और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सबसे कॉमन है निमोनिया जिसमें लंग्स इन्फेक्टेड और फिल्ड विथ फ्लूइड हो जाते हैं। सिम्टम जैसे तेज़ बुखार, चिल, तेज खांसी, बलगम, चेस्ट पेन। एक और कंडीशन है ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकल ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन होती है, यूजुअली वायरल कफ, वॉमी के साथ ये बिना भी हो सकती है। विंटर में इसकी सर्विलिटी बढ़ जाती है, स्पेशली इन स्मोकर्स। ओल्ड एज, किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन, डायबिटिक पेशेंट, हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट, इन लोगों को विंटर में पल्मोनरी इन्फेक्शन का एक्स्ट्रा खास ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे सीरियस कंडीशन रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में। ये मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें आपके लंग सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी के टिश्यू को नहीं दे पाते और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव नहीं कर पाते। पेशेंट को कन्फ्यूज़न होता है, लिप्स या नेल्स नीले पड़ जाते हैं यानी साइनसेस हो जाती है, रैपिड ब्रीथिंग होती है, पेशेंट लिथार्जिक हो जाता है, कभी कभी बेहोशी भी आ सकती है। सीवियर अस्थमा अटैक, सीओपीडी, एक्सर्वेशन, निमोनिया, कोविड-19, ये सब रेस्पिरेटरी फेलियर के कॉमन कॉज हैं। ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर, आईसीयू केयर जैसी इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए सिम्टम को लाइटली ना लें। जनरल विंटर केयर होम टिप्स लाइक स्टीम इनहेलेशन रेगुलरली करें, वार्म वाटर से गार्गल करें, विटामिन सी, जिंक रिच फूड लें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, स्मोकिंग क्वाइट करें, डॉक्टर एडवाइस के बिना एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड ना लें। तो दोस्तों, विंटर के सीज़न को एंजॉय करना है विथआउट कंप्रोमाइजिंग योर रेस्पिरेटरी हेल्थ, तो अवेयर होना ज़रूरी है। अगर किसी भी सिम्टम का डाउट हो, अर्ली डॉक्टर को कंसल्ट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अपनी अगली रेस्पिरेटरी वीडियो टॉपिक के सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टे वार्म, स्टे सेफ एंड ब्रीथ हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।